नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपना अपना आसमान। अरे 10 बज गए, चौंक कर तनु ने कहा। एक काशीबाई फिर काम पर नहीं आई। अभी सफाई, बर्तन, कपड़े सब काम पड़ा है। चुन्नू की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं अकेली क्या क्या कर पाऊंगी। बड़बड़ाती और खींचती तनु ने सबसे पहले गौरव को चाय नाश्ता दिया। गौरव की आज एक जरूरी मीटिंग थी। अगर लेट हो जाती तो तनु की ही शामत आती। उसके बाद चुन्नू को गोद में बिठाकर सेरेलक खिलाया। गौरव की कार स्टार्ट हो जाने के बाद तनु ने राहत की सांस ली। चुन्नू को तैयार करके दवा पिला दी तो वह आराम से सो गया। सिंक में पड़ा बर्तनों का ढेर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। काशीबाई को कोसती हुई तनु घर के काम में लग गई। सब काम निपटाते हुए 12 बज गए। तब तक चुन्नू जागकर रोने लगा था। उसको तनु ने दूध पिलाया और पालने में लिटा दिया। अब वह किलकारी मारने लगा था। खाने में क्या बनाऊं? अभी 1 बजे ऑफिस से प्यून आता ही होगा। फटाफट काम करना पड़ेगा। टिफिन टाइम पर नहीं पहुंचा तो गौरव का पारा चढ़ जाएगा। ये सोचते हुए तनु ने जल्दी जल्दी पनीर की सब्जी, रायता और पराठे, सलाद तैयार कर दिया। उसके बाद फुर्सत मिली तो नहाने भागी। नहाने और पूजा करने के बाद 1 कप चाय बनाकर पीने बैठी ही थी कि डोरबेल बजी। झुंझलाते हुए तनु ने दरवाज़ा खोला तो देखा काशीबाई खड़ी थी। आइए महारानी, मिल गई फुर्सत। सब काम हो गया है, बस बैठकर चाय नाश्ता कीजिए। बड़बड़ाते हुए तनु की निगाह काशीबाई के चेहरे पर पड़ी तो वह चौंक गए। चेहरा सूजा हुआ था। हाथ और पैर पर पट्टी बंधी थी। ये क्या काशी, फिर तेरे आदमी ने तुझे मारा? क्यों सहती है इतना? तू अच्छा खासा कमा लेती है। घर का, बेटी की पढ़ाई का खर्च तू ही उठाती है। तेरा शराबी आदमी करता ही क्या है? काशीबाई धीरे से फर्श पर बैठ गई। क्या करूं मेम साहब, कहाँ जाऊं? अब तो मेरी भी सहने की ताकत खत्म हो गई है। कोई और सहारा मिल जाता तो मैं बेटी को साथ लेकर निकल जाती। लात मार देती ऐसे करम जले को। घर छोड़ दूं तो फिर हम माँ बेटी सड़कों पर भटकेंगी। मैं तो सह लूं, पर बेटी की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी। तनु को दया आ गई। काशीबाई को चाय बिस्किट के साथ दर्द दूर करने के लिए एक गोली दे दी। साथ ही शाम की छुट्टी भी दे दी। चुन्नू को दूध पिलाते समय उसके जेहन में काशीबाई की बातें ही घूम रही थी। क्या औरत सहने के लिए ही होती है? क्या सब करके भी पति का अत्याचार सहना ही औरत की नियति है? काशीबाई निम्न वर्ग की है, अनपढ़ है, और तनु पढ़ी लिखी उच्च वर्ग की होकर भी 5 साल से गौरव की जातियां सह रही है। गौरव का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। क्रोध में वह अपना विवेक खो देता था और अक्सर तनु पर हाथ उठा देता था। सीधी सादी तनु ना कभी विरोध कर पाई और ना ही किसी से गौरव की शिकायत। घर बाहर सबको लगता था कि वह सुखी है। हकीकत सिर्फ तनु ही जानती थी। एक बार तो गौरव ने वास उठाकर उसके माथे पर दे मारा था। काफी चोट आई थी। सबके पूछने पर उसने बाथरूम में गिरने का बहाना बना दिया था। शरीर से ज्यादा चोट उसके मन पर लगी थी। सोसाइटी में गौरव गंभीर और जिम्मेदार माना जाता था। प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद, कंपनी की ओर से गाड़ी, फ्लैट, पैसा और मान सम्मान। एक सफल आदमी से और क्या उम्मीद की जाती है? बचपन में जो अभाव उसने देखा, उसका प्रभाव उसके अवचेतन पर था। पिता की मृत्यु के बाद गौरव की मां ने किसी तरह उसे पाला था। ट्यूशन कर गौरव ने MBA कर लिया। नौकरी लगने के बाद तनु से उसकी शादी हुई। बचपन की दबी भावनाएं अब भी जोर दिखा देती थी। हर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन तनु पर ही निकलता। तनु सोच रही थी कि काशीबाई अनपढ़ होकर पिटती है, वह MA BEd होकर भी पिटती है, तो फर्क क्या है?
कई बार उसके मन में आया कि किसी स्कूल में नौकरी कर ले तो खुद को बेहतर बना पाएगी। गौरव से एक बार डरते डरते पूछा तो वह चिल्लाने लगा, क्या मैं कमा नहीं रहा हूं? क्या कमी है तुमको? ठाठ से रहती हो। खबरदार, जो कभी बाहर काम करने के बारे में सोचा। ज्यादा जोश आ रहा है तो घर में रहकर ही कुछ शुरू करो। नौकरी करोगी तो चुन्नू को कौन देखेगा? तनु मन मारकर रह गई थी, लेकिन मन में यह सब चलता रहा। 2 दिन बाद काशीबाई फिर काम पर नहीं आई। दोपहर में गौरव का टिफिन भिजवाकर तनु चुन्नू को साथ लेकर टैक्सी में काशीबाई की चौल में पहुंची तो देखा काशीबाई बिस्तर पर पड़ी थी। तनु को देखते ही काशी के आंसू निकल पड़े। आज तनु के पैर में भी जबरदस्त दर्द था। रात को गौरव ने उसे दरवाजे के पास ढकेल दिया था। तनु ने काशीबाई को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। आखिर दोनों एक ही दुख की मारी थीं। दोनों ही पति के जुल्म के शिकार महिलाएं थीं। दोनों एक दूसरे के दुख को महसूस कर रही थी। काफी देर बाद तनु ने काशी को चुप कराया। देख काशी, अब पानी सिर के ऊपर निकल गया है। अगर तू खुलकर मेरा साथ दे तो मैं वादा करती हूँ कि तेरा और तेरी बेटी का भविष्य संवार दूंगी। थोड़ी देर बाद काशी बोली, मैंने सोच लिया मेम साहब, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। मेरे साथ मेरी बेटी का भी जीवन नर्क बन गया है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो चल मेरे साथ। बस अपने और वंदना के कपड़े ले ले। आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन तनु ने गौरव से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, इतने बड़े फ्लैट का गेस्ट हाउस खाली रहता है, कोई मेहमान तो आता जाता नहीं, वहां मैं क्रैच खोलूंगी। गौरव ने हैरानी से देखा कि तनु में यह दृढ़ता कहां से आई, पर फिर भी अकड़कर कहा, क्रैच चलाना मजाक नहीं है। चुन्नू तो तुमसे संभाला नहीं जाता, दूसरों के बच्चे क्या संभालोगी? फिर ये काम अकेले के बस का नहीं है। आज से काशीबाई और वंदना यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी और क्रैच का काम संभालेंगी। मेरी सहेली निकिता चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वह बच्चों की हेल्थ पर निगाह रखेगी। हम 4 लोग मिलकर चला लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तनु ने साफ लफ्जों में कह दिया। गेस्ट रूम को सुंदर गुलाबी रंग से पेंट करा दिया गया। चारों तरफ सुंदर पोस्टर और पेंटिंग लगा दिए गए। बच्चों के छोटे झूले और खिलौनों से सजाकर क्रैच तैयार हो गया। फिर तनु ने अखबार में चुन्नू क्रैच का इश्तिहार छपवा दिया। 2-4 दिन में ही 5 कामकाजी माएँ अपने बच्चों को लेकर वहां आ गईं। तनु ने उनको भरोसा दिलाया कि अपने बच्चों को क्रैच छोड़कर वे लोग निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकती हैं। क्रैच का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का था। तनु और काशी मिलकर 10 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती थी। तब तक वंदना क्रैच की सफाई और अपनी पढ़ाई निपटा लेती थी। तनु ने वंदना को प्राइवेट हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया था। गौरव के ऑफिस जाने के पहले से बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। दिन में एक बार डॉक्टर निकिता आकर बच्चों की देखभाल करती। चुन्नू को बच्चों का साथ मिल गया था। अब वह दिन भर खेलता और खुश रहता। 1 महीना पूरा होने पर जब माओ ने पेमेंट किया तो तनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में लेकर वह 7वें आसमान पर थी। क्रैच के सब खर्च काशीबाई और वंदना की तनख्वाह निकालकर अच्छी खासी रकम बची थी। निकिता ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। शाम को काशीबाई और वंदना को साथ लेकर तनु बाजार गई। दोनों को उनकी पसंद के कपड़े और जरूरत का सामान दिलाया। फिर चुन्नू के लिए वॉकर और गौरव के लिए एक शर्ट खरीदी। इसके बाद मंदिर में माता के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। रात में तनु सुकून और आत्मविश्वास से लबरेज थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि
मेहनत करके वह अपना मानसिक और आर्थिक स्तर मजबूत कर सकती है। उसकी लगन, हौसला और मेहनत देखकर गौरव के स्वभाव में भी नरमी आने लगी थी। काशीबाई भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि हिम्मत करके घर छोड़ने से कैसे उसका जीवन बदल गया। वंदना को इत्मीनान से सोते देखकर उसने तनु मेम साहब का शुक्रिया अदा किया। कहाँ तो तनु और काशीबाई दोनों के ही पैरों के नीचे जमीन भी नहीं थी, पर आज अपनी हिम्मत और लगन से दोनों ने अपना अपना आसमान पा लिया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।